हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 3 करेंगे। इसके पीछे मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर के। तो आप ये वीडियो देखने से पहले अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संस्था के रूप में ना शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। आइए, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान, कौशल, अच्छे बुरे की समझ और समाज में रहने का तरीका सीखने को मिलता है। मान के चलिए हमें ज्ञान मिला, हमें शिक्षा के माध्यम से मिला। हमने कोई स्किल सीखी, शिक्षा से मिला। हमें अच्छे बुरे की समझ हुई, समाज में कैसे रहते हैं, एक सभ्य समाज में कैसे खुद को ढालना होता है, ये सारी चीज़ें हम शिक्षा से ही सीखते हैं। ठीक है। और शिक्षा का मतलब ना सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि जीवन जीना सीखना है कि हम जीवन में कैसे व्यवहार करें, हम कैसे प्रभावित करें लोगों को, कुछ गलत आचरण ना करें जिससे समाज प्रभावित हो, अपने परिवार के लोग प्रभावित हो। ये सारी चीज़ें ना, सारी प्रक्रियाएं हम शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम स्कूल में पढ़ना लिखना सीखते हैं, लेकिन साथ ही साथ डिसिप्लिन भी तो सीखते हैं। बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, समय पर काम करना सीखते हैं, दूसरों की मदद करना सीखते हैं, अनुशासन में भी रहना सीखते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम शिक्षा के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ज्ञान देना। जैसे शिक्षा में हम क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन हम किस चीज़ की लेते हैं। जैसे इतिहास में कोई चीज़ें कैसे घटित हुई, अगर कोई चीज़ घट रही है तो वो विज्ञान, साइंस उसका क्या प्रमाण देता है। गणित से हम समझते हैं कि कोई चीज़ कैसे हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम शिक्षा के ये मुख्य उद्देश्य हैं। व्यक्ति का विकास करना। किसी व्यक्ति का मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, सामाजिक और नैतिक विकास विकसित करता है शिक्षा। यह समाज में रहने के लिए बच्चों को तैयार करता है, दूसरों का सम्मान करना सिखाता है और नियमों का पालन करना सिखाता है। संस्कृति और परंपराएं सिखाता है। जैसे त्योहार मनाना, हमारी हर हर इंसान की ना, जो भी हर धर्म की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है। सभी को संस्कृति का आदर करना, सम्मान करना, किसी टॉपिक पे सोचने समझने की क्षमता विकसित करना, किसी को बिना बात सोचे मनाने के बजाय उसके बारे में सवाल करना और कारण समझना, ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से होती है। इसीलिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में माना जाता है। ठीक है। आइए, शिक्षा के ना 2 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक शिक्षा और एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं जल्दी से। आइए, औपचारिक शिक्षा क्या मतलब होता है। जो शिक्षा हमें स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, किताबों में, वहाँ के जो किताब होते हैं, विषय होते हैं, प्रमाण पत्र मिलता है अगर हम पास हो जाते हैं तो, मतलब जो सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा होता है ना, उसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा में वो आता है जिसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, हम अपने परिवार से सीख रहे हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ से बोलना सीखता है, तो क्या इसका कोई सिलेबस होता है? नहीं होता है। पिता से साइकिल चलाना सीखता है, खैर वो माँ से भी सीख सकता है, बस मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ कि पिता से साइकिल चलाना सीखता है, क्या इसका कोई सिलेबस होता है? नहीं होता है। कोई खेल अगर उसे नहीं आ रहा होता है तो अपने दोस्तों से खेलना सीखता है। ये सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। सिंपल सा आप एक लाइन में समझ जाइए, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जो नियमानुसार चलती है उसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, और जो निरंतर चलते रहती है, कभी परिवार से सीखने को मिलता है, कभी दोस्त से, कभी समाज से, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है। आइए, विद्यालय भी एक सामाजिक संस्था के रूप में जाना जाता है। विद्यालय केवल पढ़ाई करने की जगह नहीं है, ये बच्चों को समाज में रहने के लिए तैयार करता है। विद्यालय के मुख्य काम मैंने आपको बताया, बच्चों को ज्ञान और कौशल देना, बच्चों को अनुशासन सिखाना, समाज के नियम और व्यवहार सिखाना, सहयोग और समानता की भावना पैदा करना। ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि कक्षा में ना सबको एक समान ट्रीट किया जाए, अपनी बारी का इंतजार करें, नियम का पालन करें और दूसरे की मदद करें। ठीक है। आधुनिक समाज में विद्यालय की क्या भूमिका है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, इसीलिए विद्यालय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यह बच्चों को योग्य बना रहा है, कुशल बना रहा है। अब जो रोजगार के लिए चीज़ें चाहिए ना, जो स्किल चाहिए, वो भी स्कूल सिखा रहा है। वैज्ञानिक तौर पर थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा कोई चीज़ समाज में घटित हो रही है, अगर नारियल के अंदर पानी आ रहा है तो उसमें साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है, वो यह सारी चीज़ें समझने की कोशिश करे। अगर समाज में कोई बदलाव हो रहा है तो बदलाव क्यों हो रहा है, ये चीज़ें भी वो समझने की कोशिश करे।
और अभी उदाहरण में आज स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर और नई तकनीक भी सिखाई जा रही है ताकि वो बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ सके। आप देख रहे हैं कि आप स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और अभी एआई बहुत जल्दी से फेमस हो रहा है, तो एआई की भी शिक्षा दी जा रही है कि आज से 15-20 साल बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाले भविष्य में ना हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा ना समाज को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि और कैसे भूमिका निभाती है, जैसे अंधविश्वास और भेदभाव को कम करती है। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, कोई भी चीज़ समाज में घटती थी तो हम उसको पटाख से मान लेते थे बिना कोई सवाल किए कि अरे जो भी हो रहा है सब हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं, आस्था हो रही है। लेकिन नहीं, जब से शिक्षा आया, सबने पढ़ना शुरू किया तो सबने सवाल करना शुरू किया कि क्यों हो रहा है भाई, ये समाज में बदलाव आना चाहिए ना, क्यों हो रहा है, ये कारण पूछे गए, लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना पड़ा, नई सोच और नया विचार लाती हैं। जैसे कि जब लोग अपने अधिकार को जाने, महिलाएं भी अपने अधिकार को जानी, तब तो अपने एजुकेशन के लिए लड़ी कि अरे हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेल या सिर्फ लड़के ही क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ाई नहीं मिल रही है। तो जब नई सोच हुई तो नए विचार लाए। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि पहले बहुत से लोग लड़कियों की पढ़ाई को ज़रूरी नहीं मानते थे, लेकिन शिक्षा बढ़ा, लोगों की सोच बदली और आज लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि शिक्षा ज्ञान है, कौशल है, अच्छा व्यवहार है और सही सोच से हम समाज को बदल सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर 3 आज हमने ख़त्म कर लिया है, बाकी हम अगले वीडियो में चैप्टर 4 करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। बाकी अपने समाजशास्त्र के छात्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।